Hello everyone, welcome to 22nd mock test of GST preparation, class 5 to 9 साइंस। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लास्ट चैप्टर करेंगे क्लास 6 का, जो है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्पेस में जो एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका कोई पॉइंट मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज स्पेस इन एस्ट्रोनॉमी। स्पेस को डिफाइन करना है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द रीजन बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। स्पेस एक एम्प्टी रीजन है, मतलब खाली हिस्सा है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर है, जहां सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, सियारे और सितारे। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द मून। यहाँ पे सेलेस्टियल वर्ड का मतलब है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या चीज जो स्पेस से रिलेटेड। तो मून क्योंकि स्पेस में होता है, इसीलिए उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी। क्वेश्चन 3 है, ए सैटेलाइट इज डिफाइंड एज। सैटेलाइट को कैसे डिफाइन किया जाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग ए लार्जर बॉडी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी के अराउंड ऑर्बिट कर रहा हो। क्वेश्चन 4 है, वेयर इज द एस्टेरॉइड बेल्ट लोकेटेड। राइट ऑप्शन इज, ये हमने सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था। ऑप्शन बी, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बनी हुई होती है एस्टेरॉइड्स की, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। आगे जाकर हम एस्टेरॉइड पढ़ेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डर्टी स्नो बॉल्स ऑफ आइस एंड डस्ट। कॉमेट्स भी स्पेस में होते हैं, इनको डिफाइन ऐसे किया जाता है, ये एक स्नो बॉल की तरह होती हैं जो आइस और डस्ट से बने होते हैं। क्वेश्चन 6 है, हैलीज कॉमेट रिटर्न्स एवरी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 76 ईयर्स। हैलीज कॉमेट का जो ऑर्बिटल पीरियड है अराउंड द सन, वो ऑलमोस्ट 76 ईयर्स होता है। ये याद रखना है, अराउंड द सन। क्वेश्चन 7 है, व्हाट प्राइमरली डिस्टिंग्विश अ कॉमेट फ्रॉम एन एस्टेरॉइड व्हेन अप्रोचिंग द सन। यहाँ पे हमें बताना है फर्क क्या है कॉमेट और एस्टेरॉइड में, जब सन की तरफ वो अप्रोच करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ कॉमा एंड टेल। मतलब जब सन के करीब जा रहा होता है कॉमेट, तो उसकी एक टेल सी बन जाती है बादल की तरह, वो आइस की होती है और डस्ट से बनती है। और जो एस्टेरॉइड है वो वैसे का वैसा ही रहता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन 8 है, मेटियोरॉइड्स डिफर फ्रॉम मीटियर्स इन दैट मीटियर्स आर। मतलब मीटियोराइड्स और मीटियर्स में हमें डिफरेंस बताना है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द विजिबल स्ट्रीक इन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है जब कोई भी मीटियोराइट जो है ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, तो वो एक रोशनी सी बनाता है अपने साथ, जिसे हम मीटियर कहते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। क्वेश्चन 9 है, अ मीटियोराइट इज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ मेटेओर दैट रीच्ड अर्थ सरफेस। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी जब मेटेओरॉइड जमीन के सरफेस में एंटर हो जाता है, तो उसे मेटेओर या मेटेओराइट कहते हैं। क्वेश्चन 10 है, विच फेज ऑफ द मून शोज हाफ इट्स सरफेस इल्यूमिनेटेड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फर्स्ट क्वार्टर। क्वेश्चन 11 है, विच कॉजेज अ लूनर इक्लिप्स। मतलब चांद ग्रहण क्यों लगता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अर्थ बिटवीन सन एंड मून। जब जमीन जो है मून एंड सन के बीच में आ जाती है, तब चांद ग्रहण लगता है, जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी ऑर्बिट्स द सन बट इट इज नॉट अ प्लैनेट। कौन सी वो बॉडी है जो सन के अराउंड तो घूमती है, लेकिन वो प्लैनेट नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एस्टेरॉइड। अब यहाँ पे बाकी एग्जांपल देखें, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, तो ये प्लैनेट नहीं होंगे। और मून जो है सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो क्वेश्चन 13 है, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सैटर्न। जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मतलब नेचुरल मून्स हैं सबसे ज्यादा। और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, और वो एक ही है। क्वेश्चन 14 है, द टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स। राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी अवे फ्रॉम द सन। अभी हमने पढ़ा था कॉमेट की जो टेल होती है वो आइस और डस्ट से बनती है, तो जब भी वो बनती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है सन के। क्वेश्चन 15 है अ मेटेओराइड बिकम्स अ मेटियोर व्हेन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन 15 है विच मिशन मार्क द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू द ऑर्बिट द मून, द राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट, लूना 2। क्वेश्चन 17 है व्हाई डज अर्थ्स मून शाइन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। मतलब जो हमारे अर्थ प्लेनेट का मून है वो इसलिए शाइन करता है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को। क्वेश्चन 18 है अ मेटियोर शावर्स अकर्स व्हेन द अर्थ पासेस थ्रू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अ कॉमेट्स डेब्रिस ट्रायल। मतलब ज़मीन जब ऐसे रास्तों से गुजरती है जहाँ कॉमेट्स हो तो तब जो है बहुत ज़्यादा मेटेओर्स की बारिश होती है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, नंबर्स में मेटेओर्स जो हैं ज़मीन पर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एस्टेरॉइड्स डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमेट्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दे आर रॉकी एंड मेटालिक। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो पथरीले होते हैं और मेटालिक होते हैं, और जबकि हमने पढ़ा कॉमेट्स जो हैं वो डस्ट और आइस की वजह से बनते हैं। क्वेश्चन 20 है विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, ये हमने पढ़ा था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैनेमीड, जो है जुपिटर का मून है और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, नेचुरल सैटेलाइट है। क्वेश्चन 21 है द लाइन ट्रेसिंग एन ऑब्जेक्ट्स पाथ अराउंड अनदर इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? एक कर्व्ड पाथ है जो सैटेलाइट फॉलो करती है किसी भी बड़ी बॉडी के अराउंड। जैसे हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, तो वो एक कर्व्ड पाथ है जिसको सारे प्लैनेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। क्वेश्चन 22 है विच स्मॉल रॉकी बॉडी ओकेजनली इम्पैक्ट्स प्लैनेट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मेटेओराइट। और एस्टेरॉइड्स क्या थे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो जुपिटर और मार्स के बीच में बेल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी PSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPS स्टैंड फॉर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैटेलाइट टाइप मैप्स अर्थ सरफेस एंड मॉनिटर्स वेदर। कौन सी वो सैटेलाइट है जो अर्थ का सरफेस और वेदर मॉनिटर करती है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन 27 है अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इक्वेटरल ऑर्बिट मैचिंग अर्थ रोटेशन। मतलब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो अर्थ की रोटेशन है उससे मैच करने की कोशिश करती है, उसके इक्वल होती है। क्वेश्चन 28 है विच एजेंसी लॉन्च द हबल स्पेस टेलीस्कोप, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नासा। और नासा की फुल फॉर्म आपने कमेंट्स में नीचे लिखनी है। क्वेश्चन 29 है विच टेक्नोलॉजी अलाउज हाइकर्स टू फाइंड देयर वे यूजिंग सैटेलाइट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी GPS, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन 30 है विच सैटेलाइट हेल्प्स इन मेकिंग प्रिसाइज मैप्स एंड गूगल अर्थ इमेजेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन 31 है विच माइलस्टोन अकर्ड इन 1969। इसका आंसर आप सबको आ ही रहा होगा ऑप्शन बी इज राइट, फर्स्ट ह्यूमन ऑन मून। मतलब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पहली बार मून पर पाँव रखा था। क्वेश्चन 32 है विच सैटेलाइट सिस्टम प्रोवाइड्स रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग। मतलब कौन सा वो सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी वजह से गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसकी वजह से गाड़ियों की लोकेशन जो है वो पता की जा सकती है। क्वेश्चन 33 है विच आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टडीज कॉस्मिक रेडिएशन एंड माइक्रोग्रेविटी, राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS भी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। ये वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। क्वेश्चन 34 है, अ सैटेलाइट दैट स्टेज ओवर द लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट है जो इक्विलेटरल प्लेन पे अर्थ के ऑर्बिट करता है, अर्थ की रोटेशन पीरियड के साथ मैच होता है। क्वेश्चन 35 है, विच इंस्ट्रूमेंट यूजेस सैटेलाइट डेटा टू प्रिडिक्ट वेदर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वेदर रडार एंड मॉडल्स। क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ दीज इज एन लिमिटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कैन नॉट ऑब्जर्व पोल्स। क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अबव द इक्वेटर ऑर्बिट करती है, जिसकी वजह से वो पोलर रीजन्स जो हैं नहीं देख सकती। ये जियो स्टेशनरी की लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कीप्स एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट। मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में रहने में कौन सी चीज़ जो है वो मदद करती है, या किस चीज़ की वजह से वो सैटेलाइट वहाँ रहती है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्रेविटी एंड टेंजेंशियल स्पीड। क्वेश्चन 38 है, विच ऑर्बिटल हाइट इज टिपिकल फॉर GPS सैटेलाइट्स। मतलब GPS सैटेलाइट के लिए कितनी हाइट जो है वो आम तौर पर होती है, मामूली होती है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मीडियम अर्थ ऑर्बिट 20,000 किलोमीटर। मतलब जो GPS सैटेलाइट है वो 20,000 किलोमीटर अर्थ के अबव ऑर्बिट करती है। क्वेश्चन 39 है, विच प्रोब प्रोवाइडेड फर्स्ट क्लोजअप इमेजेस ऑफ प्लूटो। प्लूटो की इमेजेस जो क्लोज करके किस प्रोब ने प्रोवाइड की थी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यू होराइजन्स। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की इमेजेस जो है क्लोजअप इमेजेस दी थी 2015 में, जो नासा ने भेजा था। क्वेश्चन 40 है, द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स इज। मतलब ऑर्बिट में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ने कौन सा एनर्जी सोर्स यूज करती हैं प्राइमरी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से जो है सैटेलाइट्स की एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होती, वो ऑर्बिट करती रहती हैं। क्वेश्चन 41 है, ग्राउंड स्टेशंस ट्रैक सैटेलाइट्स यूजिंग। जो ग्राउंड स्टेशंस जो है सैटेलाइट को कैसे ट्रैक करते हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिश एंटेनास एंड कंप्यूटर लैब्स। मतलब डिश एंटेनास के जरिए सिग्नल्स जो है रिसीव करते हैं या भेजते हैं, और कंप्यूटर लैब्स के जरिए। क्वेश्चन 42 है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम लैक्स नेचुरल सैटेलाइट। कौन से प्लैनेट के पास मून जो है वो नहीं है एक भी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मरकरी। मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है, और सबसे ज़्यादा मून है सैटर्न प्लैनेट के पास, और सबसे बड़ा जो मून है वो जुपिटर के पास है, जिसे गैनामीड भी कहते हैं। क्वेश्चन 43 है, द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट इज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लोकेट एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो नेविगेशन सैटेलाइट्स का सबसे क्रिटिकल काम होता है, जो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन है एग्जैक्ट वही पोजीशन या लोकेशन बताना। क्वेश्चन 44 है, व्हाट की प्रॉपर्टी डिफाइंस अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी क्या है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हैज़ 24 आवर ऑर्बिटल पीरियड। जैसे अर्थ सन के अराउंड अपना ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर्स में करती है, ऐसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर्स में अपना ऑर्बिटल पीरियड कंप्लीट करती है। क्वेश्चन 45 है, द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस आर। जीपीएस सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स बताने हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सैटेलाइट्स, रिसीवर्स एंड ग्राउंड स्टेशंस। क्वेश्चन 46 है, एस्टेरॉइड्स आर प्राइमरली फाउंड ऑन विच रीजन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो एस्टेरॉइड बेल्ट बनाते हैं। क्वेश्चन 47 है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ कॉमेट्स। अभी हमने पढ़ा था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आइस, डस्ट एंड गैसेस। क्वेश्चन 48 है, ऑब्जेक्ट्स दैट डायरेक्टली ऑर्बिट द सन इंक्लूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अर्ली ह्यूमंस नेविगेटेड यूजिंग। जो पहले शुरू शुरू में इंसान जो है कैसे नेविगेट करते थे, अंदाजा लगाते थे रास्तों का, चीज़ों का, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सन, स्टार्स एंड मून।
आपने कभी स्टोरीज में सुना ही होगा कि पहले लोग जो है वो स्टार्स को देख के कहते थे कि ये रास्ता इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। यहाँ दिन की रोशनी में जो शेडो होता था तब वो टाइम का अंदाजा लगाते थे शेडो के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज रिमूव ड्यूरिंग स्टेज 3 ऑफ सैटेलाइट लॉन्च। जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो स्टेज 3 में क्या रिमूव किया जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आउटर शेल। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे क्लास 7 के चैप्टर 1 मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।